नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में इंदिरा एकादशी को लेकर कई कथाएं हैं जो पितरों को शांति और विष्णु भक्ति पर बल देती है। आइए श्रोताओं, आज ऐसी ही एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में आचार्य, ऋषि और संत जन हमेशा से यह उपदेश देते आए हैं कि मनुष्य का जीवन केवल भोग विलास में नहीं बल्कि पितरों के ऋण से मुक्ति और ईश्वर भक्ति में भी सार्थक होता है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए शास्त्रों में इंदिरा एकादशी का विशेष उल्लेख मिलता है। यह कथा मलयाचल पर्वत के समीप रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार की है, जिन्होंने इस व्रत की महिमा से अपने पितरों को मोक्ष दिलाया। मलयाचल पर्वत के निकट एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था सुदर्शन। वह वेदों का ज्ञाता, दानी और सत्यप्रिय व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। सुदर्शन के 3 पुत्र थे। तीनों ही धर्म और संस्कार से पले बड़े थे, परंतु बड़ा पुत्र अपने पूर्व जन्म के कुछ दोषों के कारण समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिता माता ने उसका श्राद्ध और तर्पण पूरी श्रद्धा से किया, परंतु सुदर्शन के स्वप्न में बार बार उसका पुत्र आकर कहने लगा, पिताजी, मैं अभी भी पितृलोक में बंधनग्रस्त हूँ। मुझे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए। सुदर्शन अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने यह समस्या अपने गुरु समान एक वृद्ध ऋषि से कही। ऋषि ने कहा, वत्स, पितरों की मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन इंदिरा एकादशी का व्रत है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करके यदि तुम भगवान विष्णु जी की पूजा करोगे और पितरों का स्मरण कर जल तर्पण करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे पुत्र को पितृलोक से मुक्ति मिल जाएगी। सुदर्शन और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक संकल्प लिया कि वे आने वाली इंदिरा एकादशी पर व्रत रखेंगे। इस प्रकार सुदर्शन और उनकी पत्नी ने इस व्रत को पूर्ण किया। दशमी तिथि के दिन उन्होंने नियम पूर्वक आहार ग्रहण किया और रात्रि में भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। एकादशी तिथि को प्रातः स्नान करके उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, पूजा स्थल को शुद्ध किया और शालिग्राम शिला को गंगा जल से स्नान करवाया। भगवान विष्णु जी की मूर्ति और शालिग्राम को आसन पर विराजमान कर उन्होंने धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और तुलसी दल अर्पित किए। पूजा के पश्चात उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप किया। इसके पश्चात गंगा जल में तिल और पुष्प डालकर पितरों का स्मरण करते हुए कहा, ओम पितृदेवताभ्यास्वाधा नमः। फिर उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर अपने पुत्र और पितरों का स्मरण किया तथा प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को पितृलोक से मुक्त कर दिव्य लोक की प्राप्ति करवाइए। पूरे दिन उपवास और हरि नाम संकीर्तन करने के बाद सुदर्शन और उनकी पत्नी ने रात्रि जागरण भी किया। द्वादशी तिथि को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी और अंत में स्वयं सात्विक भोजन करके व्रत का पारण किया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात उसी रात्रि सुदर्शन को स्वप्न में उनका पुत्र दिखाई दिया, परंतु इस बार वह दुखी नहीं था बल्कि दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसके चारों ओर गंधर्व गा रहे थे। उसने पिता को प्रणाम कर कहा, पिताजी, इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे पितृलोक से मुक्ति मिल गई है। अब मैं विष्णु लोक में जा रहा हूँ। आपके व्रत और भगवान की कृपा से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं कि आपने न केवल मेरा बल्कि समस्त पितरों का उद्धार किया है। यह कहकर पुत्र आकाश में विलीन हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ने यह अद्भुत अनुभव अपनी पत्नी और शिष्यों को सुनाया। सभी आश्चर्यचकित रह गए और भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। सुदर्शन ने अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा दी कि इंदिरा एकादशी का व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं, यह पितरों को मोक्ष और व्रती को परम धाम दिलाने वाला महान व्रत है। पितृपक्ष में इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट करता है और स्वयं विष्णु कृपा का अधिकारी बनता है। श्रोताओं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए केवल श्राद्ध ही नहीं बल्कि इंदिरा एकादशी व्रत भी अनिवार्य है। यह व्रत पितरों की मुक्ति का द्वार खोलता है।
इसके पालन से व्रती अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अतः पितृपक्ष में आने वाली यह एकादशी हम सबके लिए एक अमूल्य अवसर है। श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।